हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? वह कौन सा पक्षी है जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बत्तख, जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? कौन से फल से हमें तेल प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है अकेला, लीची, कटहल, नारियल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी अपने बच्चे को दूध पिलाता है? कौन सा पक्षी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चमगादड़, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, यानी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा वुलर झील, जो कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा शहर में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के कौन से शहर में स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जयपुर में, यानी कि राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देख करके पागल हो जाता है? हाथी कौन सा रंग देख करके पागल हो जाता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीला रंग देख करके पागल हो जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? शरीर का कौन सा अंग है जो कि मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा नाखून, जो कि इंसान के मरने के बाद भी बढ़ता रहता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इलायची को मसालों की रानी कहते हैं, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 206, यानी कि मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? कौन से राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सी मछली हवा में उड़ती है? ऐसी कौन सी मछली है जो कि हवा में उड़ती है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लाइंग फिश, यानी कि नाम में ही फ्लाइंग है, यानी कि ऑप्शन ए फ्लाइंग फिश, जो कि आपकी मछली हो जाएगी हवा में उड़ने वाली। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष का समय लगा था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी को, यानी कि गरीबों का गाय कहा जाता है बकरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कहीं का नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? आपके ऑप्शन है होली, दीपावली, ईद, स्वतंत्रता दिवस। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को, यानी कि 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पांडुचेरी में, यानी कि ऑप्शन बी पांडुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्वे देश में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोमाइड, यानी कि कार्बोमाइड जो कि यूरिया का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य, महाराष्ट्र राज्य, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि जवाई बांध है वह राज्य राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी कि लूनी नदी है वह राज्य हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में लूनी नदी स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? करगम कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है करगम, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर का जो उड़ी बांध है वह कौन से नदी पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झेलम नदी पर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध है वह अवस्थित है झेलम नदी पर। ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रत्नगिरी, यानी कि रत्नगिरी है वह जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? कौन से नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गोदावरी नदी को, यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैरोमीटर कहलाता है, यानी ऑप्शन ए बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन ने किया था, यानी ऑप्शन ए न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल राज्य को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार राज्य बंगाल से अलग कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 में। 1912 में बिहार और बंगाल अलग हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना कौन से नदी पर स्थित है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 कोशिका होते हैं, यानी कि अमीबा में टोटल 1 कोशिका होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा नागा भाषा, जो कि नागालैंड भाषा दोस्तों नागालैंड राज्य का मुख्य भाषा है, यानी ऑप्शन ए नागा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं कौन से राज्य में है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, यानी कि बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध कौन से खेल से है? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से, यानी कि आयरन शब्द का खेल गोल्फ से है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को, यानी कि जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में। महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार कौन से देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी रूस देश से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? शिव किला धारा कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिव किला धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल देश का जो झंडा है वह दोहरे त्रिभुज के रूप में है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब कहाँ पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन देश में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला सेब पाई जाती है चीन देश में। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 में, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ देव, जो कि आदिनाथ भी नाम था उनका, यानी कि ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? राइट आंसर ऑप्शन का डी हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन डी 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषभ देव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी ऑप्शन बी राजा अश्वसेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इन ऑप्शन में से ऑप्शन का सी राइट आंसर, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कुंड ग्राम में, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म
कुंडग्राम में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा वर्धमान, जो कि बचपन का नाम था महावीर स्वामी का। अगला सवाल देखते हैं, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? आपका ऑप्शन है लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, सारनाथ। और इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।